आप सभी को हर हर महादेव। आज है डे 18 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को और उसी के साथ बाकी सारे बैंक एग्जाम्स को भी, क्योंकि अभी सबसे पहला एग्जाम आरआरबी पीओ का लगा हुआ है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही वो एग्जाम ओवर होगा उसके बाद हम सारे एग्जाम्स को एक एक करके टारगेट करेंगे। इस साल जितने भी एग्जाम्स आएंगे हम सबको टारगेट करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरी टू डू लिस्ट चेक कर लो। ये रही हमारी टू डू लिस्ट, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हमने सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास उठाई थी आशीष सर की वाईटी से, और ये वाली करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे एडिटोरियल की क्लास, क्योंकि ये क्लास जो है हमारी 7 बजे स्टार्ट होती है। तो मैं सीन क्या बनाता हूँ कि मैं 7:30 बजे क्लास लेने बैठता हूँ, जिससे क्या होता है कि जब मैं 1.5x की स्पीड में देखता हूँ ना, तो आराम से 8 बजे तक की क्लास ओवर हो जाती है। फिर मैं बैठ जाता हूँ एडिटोरियल की क्लास लेने के लिए। एडिटोरियल की क्लास ये कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर सोच रहा हूँ कि मैं जाके पूजा कर लूँगा, क्योंकि नहा तो मैं पहले ही चुका हूँ। अगर क्लासेस की बात करी जाए तो जस्ट अभी हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल 2 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। और नहाने की बात करी जाए तो मैं सुबह सुबह नहा लिया था, बट ये बाल आपको लग रहे होंगे ऐसे क्योंकि उस सर में तेल नहीं डाला मैंने। और तो बस पूजा करना रह गया, तो मैं पूजा करके आता हूँ और उसके बाद फिर से हम लोग लेके बैठेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आज हम लोग इंग्लिश की क्लास करें, ठीक है। जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूजा ओवर करी है, और आप लोग भी दर्शन कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने बैठते हैं। हम लोग पढ़ने बैठेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर फाउंडेशन की बात करें तो पहले ऐसा होता था कि मैं जब फाउंडेशन की जो क्लास लेता था मैं दिखाता कि हाँ भाई ये फाउंडेशन हम ले रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे को भाई ने बताया कि भाई ऐसा है, इसमें ना तुम्हारा फ़ोन नंबर शो हो जाता है। फिर तब से मैंने वो वीडियो दिखाना बंद कर दिया। मैं कहा कोई नहीं, आपको जानना ही तो है, तो ऐसे ही बता दूंगा। तो फाउंडेशन की क्लास ओवर करी थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लाओ नोट्स एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। बट सच बताऊँ, एक क्लास लेने के बाद ना फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, नोट्स रिवाइज करने बैठूंगा तो हल्की हल्की नींद आने लगेगी। तो मैंने वो स्किप करके मैंने वाईटी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, जो अभी अनुभव सर ले रहे हैं वाईटी पे। आगाज़ जो क्लास है उसको, जैसे ही वो क्लास कंप्लीट करी उसके बाद फिर मैंने निकाले नोट्स। उन नोट्स को मैंने एक बार रिवाइज़ करा। और मैं बताता हूँ, इंग्लिश का मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप जो है इंग्लिश में प्रैक्टिस कहाँ से करते हो, तो मेरे पास संतोष सर की इंग्लिश एज है। जस्ट अभी हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास ओवर करी है, और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा फाउंडेशन चल रहा है, और जिसमें कि हम पहले फाउंडेशन की क्लास कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक वाईटी से सेशन लेते हैं, जो कि अनुभव सर ले रहे हैं डेली। और उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की क्लास ओवर करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया था क्वांट्स में मैंने रैंक फाइल खोली और उसमें से आज की पीडीएफ निकाली, और उसको फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं प्री की रैंक फाइल सॉल्व कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई रैंक फाइल क्या है, रैंक फाइल क्या है। मैं बताता हूँ, देखो रैंक फाइल ना एक तरह की पीडीएफ होती है, जो कि हमेशा सिस्टम में अपडेट होती है, डेली अपडेट होती है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। और वो क्वेश्चंस मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस इन द सेंस कि हल्के हल्के कुछ कुछ टॉपिक्स के, हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ से उठाऊं, ये वाले यहाँ से उठाऊं। चेकलिस्ट मान लो, जैसे चेकलिस्ट नहीं भेजते हैं आशीष सर, उसी तरीके से होती है। तो इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और ये होता है प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आपको क्वेश्चंस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस रैंक फाइल से मैंने क्वेश्चंस करे थे, और क्वांट्स के क्वेश्चंस जैसे कंप्लीट करे उसके बाद फिर उठा के मैंने रीजनिंग की रैंक फाइल खोल ली। रीजनिंग में हम बात करते हैं तो आज हमने पजल्स करे थे, और पजल्स में भी हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है वो कंपैरिजन बेस्ड पजल पे और सिलेक्शन बेस्ड पजल पे। अब धीरे धीरे चीज़ें हम और शिफ्ट करेंगे, जैसे जो कुछ नए नए टॉपिक्स हैं वो भी ऐड करेंगे, और ट्राई करेंगे कि हम मेंस के भी टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। मेरे को ब्लड रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, या तो मैंने उसे कभी ढंग से पढ़ा नहीं इसलिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन को एक बार जीरो से स्टार्ट करूंगा, फिर उसे दोबारा से लेके जाऊंगा, तब वो थोड़ा समझ में आएगा। करूंगा यार, अभी तो फिलहाल मेंस के पजल चल रहे हैं तो अभी टाइम मिल नहीं रहा है। बाकी रैंक फाइल में हमारे 50 क्वेश्चन थे, जिसमें कि हमारे कुछ मिसलेनियस होते हैं, और ऑलमोस्ट जो सेक्शन होता है वो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट का होता है, तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मिसलेनियस में इतना प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत तुरंत हो जाते हैं। बेसिकली जो पॉइंट है वो हमारा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करना अलग बात होती है, उसके साथ साथ उसकी स्पीड भी तो आनी चाहिए तुम्हारी। बिना स्पीड के सच बता रहा हूँ किसी काम का नहीं। जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि भैया पजल्स हो जाते हैं हमारे, सेटिंग भी हो जाते हैं, देखो यार, पजल्स हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप टाइमर के साथ कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाते हो, क्योंकि वहाँ जब एग्जाम में देने बैठते हो तो आपको समझ आता है अरे यार खेल तो सारा टाइम का ही है, क्योंकि हमारी फाइट है तो सीधी सीधी टाइम से ही ना। और अगर मैं क्वांट्स की बात करता हूँ तो क्वांट्स में भी हम फोकस करते हैं डीआई के जो लैंग्वेज है उसको समझने की, क्योंकि जितनी जल्दी आप डीआई की लैंग्वेज डिकोड करोगे उतनी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि डीआई में होता कुछ नहीं है, होता क्या है, परसेंटेज रेशियो बस। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसकी लैंग्वेज हमें फंसाती है गंदे तरीके से, और जितना ज़्यादा आप उस लैंग्वेज से फ्रेंडली हो जाओगे उतनी आसानी से वो डीआई आपसे सॉल्व हो जाएगी। और रही बात स्पीड मैथ्स की, तो स्पीड मैथ्स का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो उतनी ज़्यादा स्पीड में आएगी, और टाइमर के साथ। तो अभी हमारा प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट 6 बज गए, और हमने क्वांट्स की प्रैक्टिस करी है जो टू डू लिस्ट में क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने रीजनिंग की प्रैक्टिस करी थी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एसी वाले का फ़ोन आया है, नीचे वाले रूम में एसी लगवाना है, तो उसमें उसको सर्विस करानी पड़ेगी, उसके बाद लगेगा। इतने में मासी जी भी के जो बेटे हैं वो मम्मी को लेके आ रहे हैं, तो फिर वहाँ टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 9 साढ़े 9 इसमें बच जाएंगे, क्योंकि खाना पीना खाना ये सब करना। तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि हम कौन सी क्लास फिर ले पाएंगे, ठीक है। एक भाई हमारा ऊपर चढ़ा हुआ है, और दूसरे भाई जो है वो नीचे जो
आउटर होता है उसको साफ़ कर रहे हैं। नहीं, आउटर नहीं, शायद जो इनर होता है वो, हाँ, आउटर तो बाहर रखा हुआ है। पहले अच्छे से साफ़ करा लिया था, पूरा सर्विस करा ली थी, उसके बाद फिर मैंने कहा था भाई अब इसको लगा दो, क्योंकि अभी ये वहाँ से निकल के आई है तो साफ़ तो करनी पड़ेगी। तो अभी पूरा प्रॉपर साफ़ करा दिया है और इसको कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं तो चला जाऊँगा भाई ऊपर पढ़ने के लिए। और हम लोग ऊपर आ गए छत पे, खाना-पीना खा के। ऑलमोस्ट इसमें टाइम काफ़ी निकल गया था, सच बताऊँ तो 10 बज गए थे। और 10 बजने के बाद ना सच बताऊँ मेरा मूड ही नहीं करता बिल्कुल पढ़ने का, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने जनरल अवेयरनेस निकाली और उसकी पहले क्लास ली। क्लास के साथ-साथ जो हमारे नोट्स थे, उनमें जो-जो दिक्कतें थी, वो हमने ठीक करी, मतलब कि करेक्शंस करे। और ये करने के बाद फिर हम लोग क्लास लेने बैठ गए। क्लास काफ़ी लंबी चली थी यार, तो मैं फिर क्लास लेते-लेते अचानक से क्या हुआ, मेरे को ना डायरी दिख गई अपनी। डायरी में क्या था, जिस डायरी में मैं अभी टू डू लिस्ट बनाता था ना, वो डायरी मेरे को छोटी पड़ने लगी थी। तो मैंने दूसरी डायरी निकाली और अब मैं उस डायरी को सेट कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि अब मैं उसमें टू डू लिस्ट शेयर करूँगा। क्योंकि अभी मैंने सीन क्या कर रखा है, अब मैं टू डू लिस्ट भी बनाता हूँ, उसके साथ-साथ उसमें आगे कॉलम भी लगाता हूँ कि हाँ, मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं करा, और उसके साथ-साथ मैं उसमें टाइम भी लिखने लगा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, एक्चुअल में एक कोई भी सब्जेक्ट है या एक कोई भी टॉपिक है, हमें उसमें कितना टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, लेकिन हमें और टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये जो दूध है, ये साला जब मैं इसको देखता हूँ तब क्यों नहीं निकलता, और जब मैं इसे नहीं देखता तभी क्यों निकल जाता है। जस्ट अभी मैं छत से ऊपर आया हूँ, जब मैं इसको देख रहा था पूरा टाइम, तब तो साला बिल्कुल नहीं निकला। जैसे ही मैं यहाँ से हटा, 2 मिनट में निकल गया साला पूरा। तो चलो फिर आज का व्लॉग एंड करने से पहले हम लोग आज की टू डू लिस्ट चेक करते हैं, इसमें हमने क्या क्या कर लिया है। ये 7 ऑफ मई की टू डू लिस्ट है। करंट अफेयर्स हमने डन कर दिए थे, एडिटोरियल हमने कर दिया था, क्वांट्स में स्पीड मैथ के क्वेश्चंस डन, 18-20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक डन, 4 to 5 सेट्स डीआई डन। ये हमने केवल 3 सेट ही करे थे आज। और रीजनिंग डन। पजल्स करे थे, इसमें हमने केवल 8 सेट करे थे। मेंस के क्वेश्चंस हमने ट्राई नहीं करे हैं, ये कैंसिल करो। इंग्लिश फाउंडेशन क्लास डन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस डन। उसके बाद 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को डन। डेली क्विज अटेम्प्ट करे, हाँ जी करे। मेंस की क्लास की बात करें तो नहीं लिया, केवल हमने रीजनिंग की ली थी बस। रिवीजन हाँ हमने करा था, सेक्शनल मॉक हमने नहीं दिया था। ये रही ओवरऑल टू डू लिस्ट। और इसमें हम लोग दिखाते हैं हमने टाइम कितना दिया। 1 घंटा करंट अफेयर्स में, 1 घंटा एडिटोरियल में, 2 घंटे हमारे इसमें गए थे प्रैक्टिस करने में, 2 घंटे सेम प्रैक्टिस करने में इसमें गए थे। ये मैं एक लमसम टाइम लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं एकदम रिजिड नहीं बता सकता ना कि 1 घंटा 45 मिनट इसमें लगे। ना 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 ना, ये अपने हिसाब से आप एडिट करोगे, अपने हिसाब से सेट करोगे। 3 घंटे इसमें गए थे, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास, उसके बाद फिर 1 घंटे इसमें प्रैक्टिस करना, फिर आधे घंटे नोट्स को रिवाइज करना। 45 मिनट्स हमारे गए थे जनरल अवेयरनेस और क्विजेस को अटैम्प्ट करने में। इसमें हमारा जो टाइम गया था वो ऑलमोस्ट इसमें हमारा 1 आवर 20 मिनट गए थे इसमें और 30 मिनट यहाँ पे। तो ऑल ओवर टाइम लगाया जाए तो 1 2 ओके 2 4 4 6 6 3 9 9, और ये 1 घंटा यहाँ 10 मान लो, और ये टोटल ये 11, आई थिंक 11 आवर 30 मिनट हमारा ओवरऑल टाइम गया है। ये है ओवरऑल टाइम। इसको हम और इंक्रीज करेंगे डे बाय डे, ठीक है। तो आज का सीन कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं रीजनिंग में मेंस की क्लास मैंने ले ली थी, और उस क्लास को ओवर करने के बाद अब मेरे में इतनी ताकत बची नहीं है कि मैं और कोई क्लास ले पाऊँ। और क्विजेस हाँ ज़रूर मैंने अटैम्प्ट करे थे, अड्डा के ऐप से ही अटैम्प्ट करे थे। तो वो करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मैंने फेस करी हैं, वो मैंने खुद से टैकल करी है, इसलिए मेरे को पता है। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाले बंदे को वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है।